नमस्कार, स्वागत है आपके नई वीडियो में। अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है, गाजा में एक हॉस्पिटल पे बॉम्ब डाल के 500 मरीजों की जान ले ली गई है। यस, 500 लोग एडमिट थे अस्पताल में, हॉस्पिटल में, गाजा में, और एक बॉम्ब, एक रॉकेट आया जिसमें ये 500 लोग मारे गए। हॉस्पिटल में एडमिट ज्यादा थे, कुछ घायल भी हुए हैं, लेकिन संख्या जो बताई जा रही है वो है 500 के करीब जो मर गए हैं इस अटैक में। अब बड़ी दुखद बात है कि लोग हॉस्पिटल में जाते हैं एडमिट होने, इलाज कराने, सेहत को सही करने के लिए, और यहाँ पे वही जगह सुरक्षित नहीं है। कितनी दुखद बात है कि एक हॉस्पिटल पर रॉकेट से हमला हुआ और उस हमले में जो मरीज वहां पे एडमिट थे उनकी जान चली गई। इस घटना की जो भर्त्सना है, इस घटना का जो क्रिटिसिज्म है वो बहुत सारे लोगों ने किया है। नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट आप देख सकते हो, डीपली शॉक्ड एट द ट्रेजिक लॉस ऑफ लाइफ एट अल अहली हॉस्पिटल इन गाजा। गाजा में इस हॉस्पिटल का नाम है अल अहली, जिस पर अटैक हुआ है। मोदी जी ने, हमारे पीएम ने अपने कंडोलेंसेज हैं वो इस तरह लिखे हैं, ट्विटर पर आप देख पा रहे होंगे। ऐसे ही अरब वर्ल्ड के जो लीडर्स हैं, रशियन लीडर्स हैं, चाइनीज, यूएसए, सब लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो अरब जो लीडर्स हैं उनमें रोष ज्यादा है। उन्होंने खुल के नाम लिया है इसराइल का कि रॉकेट का हमला इसराइल की तरफ से हुआ है, जिसमें 500 इनोसेंट लोगों की जान चली गई। इसके एवज में इसराइल ने भी अपना आंसर दिया है कि ये अटैक हमने नहीं किया है, ये अटैक खुद हमास ने ही किया है, जिसकी जो रॉकेट है वो मिसफायर कर गई है। तो हुआ किसी भी साइड से हो, इनोसेंट लोग थे, 500 लोग जो वहाँ एडमिट थे, अपना इलाज करा रहे थे, वो मर गए इस अटैक में। तो काफी दुखद घटना है। ऐसी तस्वीरें आप कुछ देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, बहुत ही खतरनाक मंजर है। हॉस्पिटल में बच्चे भी एडमिट थे, बड़े भी एडमिट थे। जो घायल हुए थे वो लोग टेररिस्ट भी रहे होंगे हमास के, लेकिन एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हॉस्पिटल ऐसी जगह पे है जहाँ पे लोग पहले से ही चोटिल है वही एडमिट होते हैं। ऐसी जगह पे रॉकेट से हमला करना कायरता ही है कहीं ना कहीं। तो हॉस्पिटल में लोग इलाज कराने जाते हैं, और यहाँ पे इसराइल हमास वॉर में काफी उल्टा काम हुआ है कि ऐसी जगह पे रॉकेट दागा गया जिससे इनोसेंट लोगों की जान गई। और इसकी मेन बात और है कि इस घटना की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। इसराइल बोल रहा है कि हमास ने खुद ही अपने यहाँ पे रॉकेट मिसफायर कर लिया है, और हमास बोल रहा है कि नहीं, ये तो इसराइल की तरफ से हमला हुआ है। लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन घटना की जिम्मेदारी कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। अल्टीमेटली हमास ने ये हमला किया है कि नहीं, इसराइल ने किया है कि नहीं, इसराइल ने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जारी भी करी है कि ये जो हमला है रॉकेट मिसफायर होने की वजह से हुआ है। ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ट्रांसक्रिप्शन रीड्स, ये जो ऑडियो रिकॉर्डिंग से निकाल के इंग्लिश में ट्रांसफर कर दिया है उन वर्ड्स को इसराइल ने। तो इसराइल ने बोला है कि कुछ आतंकवादी हैं हमास के, वो आपस में बात कर रहे हैं कि यार एक रॉकेट है वो हमने लॉन्च किया था, वो मिसफायर होके हमारे ही हॉस्पिटल पे वो जाके फट गया है, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान चली गई है। तो इसराइल इस घटना से इनकार कर रहा है कि हमने हॉस्पिटल पर हमला नहीं किया, लेकिन हमास बोल रहा है कि नहीं, आप लोगों ने हमला किया है ये हमारे ऊपर। इस बीच एक प्रोग्रेस क्या हुई है, रसिया और यूएई ने यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग है वो बुलाने की बात कही है कि इस मुद्दे पे डिस्कस करो, बात करो कि आपस में टेररिस्ट या आईडीएफ, इजराइल के जो सैनिक हैं वो मारे जा रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, हमास और इजराइल वर्सेस हो रहा है, लेकिन आम जनता क्यों मर रही है? हॉस्पिटल में जो लोग चोटिल हैं, बीमार हैं, जो पहले से ही लूले लंगड़े हैं, वो लोग एडमिट होते हैं जाके, उन निर्दोष लोगों को क्यों मारा जा रहा है? इस बात पर चर्चा होनी चाहिए यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में, और कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए हमास और इजराइल के वॉर को रोकने के लिए। तो आम जनता अल्टीमेटली सफर कर रही है। सबसे ज्यादा जो नुकसान है जो गाजा में रह रहे लोग या इजराइल में रह रहे लोग, आम जनता, इनको हो रहा है। खासकर गाजा एक छोटी सी जगह है जिसमें काफी सारे लोग रहते हैं, लगभग 2 मिलियन के आसपास में लोग रहते हैं वहां पे, 20 लाख के आसपास। वो जो लोग, आम जनता है, शहरों में रहती है ज्यादातर आबादी गाजा की,
वो बहुत सफ़र कर रही है। खाने-पीने का आज के टाइम पे वहाँ पे सप्लाई कटी हुई है, पानी उनके पास थोड़ा बहुत बचा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी उनके पास में है नहीं। तो ऐसे समय पे रॉकेट, मिसाइल, बॉम्ब सब डाल के हॉस्पिटल जैसी जगह को भी अगर सेफ नहीं माना जाएगा, तो वो क्या करेंगे? अल्टीमेटली जो आम जनता, आम नागरिक है, वो क्या करेगा? हो सकता है वो हथियार ही उठाएगा फिर जवाब देने के लिए। तो काफ़ी गलत हो रहा है जो आज के टाइम पे हो रहा है, आम जनता के साथ में। मारो आप, हमास के टेररिस्ट हैं, उनको मारो आप ढूँढ-ढूँढ के, निकालो जहाँ से निकाल सकते हो, लेकिन जो आम जनता है उसको तो मत अटैक करो, उसको तो मत कम से कम बख्श दो, कहने का मतलब है। तो बाइडेन भी इजराइल जा चुके हैं और भी वर्ल्ड लीडर्स हैं, वो ईरान के हों, ब्लिंकन डिफेंस सिक्योरिटी एडवाइजर हों अमेरिका के, वो विजिट कर रहे हैं इजराइल जाके, लेकिन कोई ठोस कदम उठता नहीं दिख रहा किसी भी साइड से। युद्ध जारी है, 7 तारीख के बाद तकरीबन 10 दिन हो चुके हैं। लगातार इजराइल हमला कर रहा है हमास के ऊपर और हमास इजराइल के ऊपर हमला कर रहा है। कोई ठोस कदम ऐसा नहीं उठाया जा रहा है जिससे कि युद्ध बंद हो और जो सिटीजन्स हैं वहाँ के, उनकी जान को बख्शा जाए, उनकी लाइफ है वो नॉर्मल तरीके से स्टार्ट हो। अभी तक किसी भी तरफ से ये कार्रवाई नहीं हुई है। वर्ल्ड ऑर्डर में बाइडेन काफ़ी ऊपर समझे जाते हैं, उनके वहाँ जाने के बावजूद भी कोई ठोस कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है इस इजराइल हमास वार के बीच में। इवन जब बाइडेन वहाँ पे थे, ये हमला भी उसी टाइम पे किया गया है हॉस्पिटल के ऊपर। तो सोचने की बात है कि अल्टीमेटली हल कैसे निकलेगा इस युद्ध का, कैसे विराम लगेगा इसके ऊपर। लास्ट में एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, दैट इज द कैपिटल ऑफ पैलेस्टाइन, फिलिस्तीन की जो कैपिटल है। इफ यू आर अवेयर प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, एंड इफ यू वांट टू गेट अपडेटेड in respect of such topics, please do subscribe my channel Discord Mate KB. So thanks for watching. Jai Hind.